और अब मैं आपके माध्यम से वार्न कर रहा हूँ, जो अधिकारी लापरवाही करेंगे किसी की मदद बख्शेंगे नहीं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी की अध्यक्षता में सोमवार को फतेहाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसके लोगों की शिकायत और उसके प्रति अधिकारियों के रवैये पर बेदी काफी सख्त नजर आए। बैठक में कुल 13 परिवादों की सुनवाई हुई, जिनमें से 8 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 5 मामलों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखते हुए अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं में से एक मामले में शिकायतकर्ता खुद गैर हाजिर रहा, जिस पर कृष्ण बेदी ने काफी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उस पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोई भी जनता की शिकायतों के प्रति लापरवाही दिखाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज ग्रेंसेज में हमारे पास 13 एजेंडा आइटम थी, जिसमें से 4 नई आइटम थी और 9 पुरानी आइटम थी। पुरानी 9 में से कुल मिला के 8 हमने फाइल कर दिए, निर्णय कर दिया है, और लगभग लोगों ने सेटिस्फेक्शन दिखाई है अपनी अधिकारियों की परफॉर्मेंस से और ग्रीवेंसेस कमेटी की सुनवाई से। और जो पेंडिंग रह गया है, या तो अधिकारी इसमें एक टाइम मांग के गए हैं, या फिर उसमें अभी वो फ्रेश थी, उनको जांच करके अगली कमेटी तक उसका वो निर्णय कर देंगे। और एक शिकायत स्कूल की छुट्टी बार बार दे रहा था एक व्यक्ति, उसको मैंने यहाँ वार्न भी किया था आप सभी के सामने पिछली बारी। आज वो अब्सेंट रहा, मैंने अधिकारियों को बोला है उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और इसी प्रकार से एक कोई कुत्ते की मारपीट का कोई मामला पुराना आपका यहाँ चला हुआ था, उसे मैंने SP मैडम से कहा कि इसको दोबारा जांच कर लें। परिवार के ऊपर इतना बड़ा सैंक्शन, बड़ा मामला हो जाएगा, और पीड़ित परिवार कोई इतना सक्षम भी मुझे लग नहीं रहा था। सामान्य परिवार है, छोटी मोटी कोई गलती की है तो उस प्रकार की धारा इसमें जोड़ लें। तो ऐसा मैंने SIT बनाने के लिए निवेदन किया SP मैडम को, परंतु मामला कोर्ट में है, जो भी निर्णय लीगली होगा उसी टाइप पे किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद तो फिर पुलिस अधिकारियों और सरकार के बस की बात नहीं रहती। हम प्रयास करेंगे किसी तरह से इनका पैचअप हो जाए। और एक वो मामला आपके सामने था, वो पोक्सो का, बार बार वो कह रहे थे कि हमारी लड़की को छेड़ दिया, वो कह रहे थे हमारी लड़की को छेड़ दिया, शायद गाजू वाले का था, परंतु वो दोनों तरफ से झूठी शिकायतें थी। पुलिस अधिकारियों ने ठीक जांच की, ठीक जांच करने के बाद उसमें पाया कि दोनों ही झूठे थे। वो इस बात को ऑन भी करके गए, आपके सामने मंच पर ही ऑन करके गए। हाँ, तो आगे उनको वारंट भी किया, यदि ऐसे कोई झूठी दरख्वास्त देगा तो सरकार के पास कोई इतना झूठी शिकायतें सुनने का समय नहीं होता। लोगों के मानसिकता ठीक बननी चाहिए। और इसी प्रकार से जो सरपंच साहब ने एक कंप्लेंट दी है बिजली का कनेक्शन जोड़ने को म्योंद कलाम वाले ने, तो वो धरने बैठे हैं। मैंने उनको कहा कि पहले धरना समाप्त करें और फिर पुलिस अधिकारी और हमारे SDM टोहाना मिलके इसका सोल्यूशन निकाल देंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। बुढ़ोपड़ में पानी का भी मामला, बुढ़ोपड़ के पानी का मामला 80-70% तो अधिकारी बता रहे हैं, वो 50% बता रहा था, परंतु 70% काम हो गया है और उसको सारा वो ठीक कर लेंगे और लोगों को रिलीफ देना हमारी जिम्मेवारी बनती है और उसको रिलीफ देने का। मंत्री जी, आपने 2 मामलों में कहा है कि धरना चल रहा है तो छोड़ दो, धरना ही देना है तो फिर देखो मेरी बात सुनो, अधिकारी धरने की सिक्योरिटी करें या काम करें, डेमोक्रेसी के अंदर अपनी रिजेंटमेंट, अपना आक्रोश दिखाने का एक तरीका होता है, उसकी एक सीमाएं हैं। वो कल को आक्रोशित होकर वो खून खराबे में ना बदल जाए, रास्ता रोक के लोगों के लिए समस्या खड़ी ना हो जाए। जब सरकार सुनने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है, एक्शन लेने के लिए तैयार है, तो हमें भी थोड़ा संयम से रहने की जरूरत है। करना, प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, पर एक सिंबॉलिक होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी गांव में बैठ कर धरना कर रहे हो, DC साहब तक बात नहीं आएगी या नायब सिंह सैनी जी तक बात नहीं जाएगी, जाएगी मुख्यमंत्री तक, CID की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन तक जाएगी बात। परंतु DC साहब के घर में घुस के या उनके ऑफिस में घुस के धरना देना, ये कौन सा तरीका? प्रशासन यदि प्रॉमिस करे भी हम आपका सोल्यूशन निकालेंगे, फिर धरने का वो औचित्य नहीं रह जाता। यदि कोई सीमा पार होता है तो उसमें तो करो धरना प्रदर्शन, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है। हम भी विपक्ष में हम भी करते थे। जब सरकार सुनवाई कर रही है और अच्छे मन से कर रही है तो फिर हमें भी संयम बरतना चाहिए। लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं जी। जैसे दूसरी मीटिंग में जैसे रहता था, अभी एक मीटिंग में आते थे, दूसरे में आते नहीं थे, तो लोगों में ये है भी मंत्री जी नहीं, हम प्रयास करेंगे
ये जबरदस्त जबरदस्त सबकी सुनाई हो रही है आपके हम सामने। प्रयास करेंगे कि लोगों की हम जनसंवाद की ये प्रक्रिया है और मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी दी है तो उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। और अभी अगली मीटिंग में देखना आप और कितने लोग आएंगे। एक दिल्ली में खंभे की समस्या आई थी सर। वो बुढ़ा का मैंने बोल दिया अधिकारियों को, वो एक्शन साहब गोल मोल रिपोर्ट दे रहे थे, अभी तक विजिट तो की नहीं इन्होंने। चलो वो जाके देखेंगे, उनका सोल्यूशन हो जाएगा। लोगों की समस्याओं का समाधान करना ही हमारी जिम्मेवारी है। लोगों की जन सुनवाई के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। नायब सिंह सैनी जी ने मेरे को जिम्मेवारी लोगों की जन सुनवाई के लिए दी है, ना कि अधिकारियों को पक्षपात करने की। अधिकारीगण भी नहीं पहुंचे रहे आज। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अधिकारी जो एसटीओ जो आप नहीं, वो जो एसडीओ की बात तो उसने बताया ना, एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट में कोई क्या कर सकता है। और अब मैं आपके माध्यम से वार्न कर रहा हूँ, जो अधिकारी लापरवाही करेंगे किसी के मतलब बख्शेंगे नहीं। बहरहाल कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की अगुवाई वाली इस ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में फतेहाबाद से कांग्रेस विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया के अलावा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के कारण कांग्रेस से निष्कासित किए जा चुके रतिया विधायक जनरैल सिंह भी नजर आए। इसके अलावा हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए रतिया से पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा और फतेहाबाद के पूर्व विधायक दुड़ाराम बिश्नोई भी मंच पर दिखे। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।